गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है सक्सेस मंत्रा क्लासेस में। और आज फिर से हमारा वही टॉपिक हम आगे पढ़ाएंगे, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। और उसमें हमने आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में बोला था बताएंगे, और कल हम आपको स्क्वायर के बारे में बता चुके हैं। अब हम आपको आज स्क्वायर रूट के बारे में बताएंगे। स्क्वायर रूट को हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। ठीक है, कल हमने आपको वर्ग निकालना बताया था। अब आगे कुछ बढ़ते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए कि जब हम 1 का स्क्वायर निकालते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, मतलब यूनिट डिजिट मेरी 6, 5 की यूनिट डिजिट 5, फिर 6 यूनिट डिजिट आई मेरा, फिर 6 का निकाले, 7 के लिए 9। अब ध्यान दीजिए कि 9 जो है वो 2 जगह पे आएगा। जब हम किसी चीज का वर्गमूल निकाल रहे होंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी 2 बनेंगी। ठीक है, ये चीज मैं आगे नहीं बताऊंगा। यहाँ पर 2 के लिए 4 यूनिट डिजिट बनेगी और 8 के लिए भी 4 यूनिट डिजिट। 1 के लिए यूनिट डिजिट 1, और क्या है आपका 9 के लिए भी यूनिट डिजिट आपकी 1 बनेगी। तो अब यहाँ पे आते हैं बेटा, देखिए हमने 82 81 लिखा है। अब 82 81 लिखने के लिए हमने किया क्या है कि हमको ये तो बात पक्की हो गई है कि ये जो मेरा है लगभग 90 के आसपास का है। इसके आसपास का है 90 के, 9 9 81, मतलब 8100 के आसपास का है ये। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें यह पता कि इसका यूनिट डिजिट, यहां देखिए यूनिट डिजिट है क्या, एक्चुअल में यूनिट डिजिट है क्या, 1। क्या है, 1 है। तो हम इस 1 के लिए क्या क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं और क्या 9 लिख सकते हैं। काहे का है, 9 का स्क्वायर है तो 9 लिख सकते हैं। अच्छा, ये है किसके आसपास का, 90 के आसपास का है ना। तो 9 और 10 के बीच में है, क्योंकि 100 का करेंगे तो 1000 बन जाएगा, और 9 और 10 के बीच में है। तो एक काम करते हैं, हम इसको इधर लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं। अब सर ये बताइए 99 का करें कि 91 का करें, कैसे कर सकते हैं हम इसको, हम क्या माने कि 91 का स्क्वायर है कि सर 99 का स्क्वायर है। मान लीजिए सभी को पता होगा कि 9801 होता है, इसका भी पता होगा कि 82 81 करीब करीब 91, लेकिन बहुत से ऐसे वर्गमूल हैं जो सबको नहीं पता हो सकते। तो ऐसे कंडीशन में देखने वाली बात है बेटा, ये जिसके भी आसपास का होता है, जिसके भी आसपास का होता है उसके अगली नंबर को देखते हैं, उसके अगले नंबर को देखते हैं, और पता चला आया 90 आया। अब ये देखना पड़ता है हमको कि ये 90 से जो नंबर छोटी है कि बड़ी, 82 क्या है, छोटी है। मतलब हम अगर बोले यहाँ पर, इस क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए मिटा देते हैं, आगे बात करेंगे 75 69 की। ठीक है, तो अगर हम 90 की बात करेंगे तो हम यहां लिखेंगे कि 82 90 से छोटा है। क्या है, 82 90 से छोटा है। ठीक है, अब जब 90 से छोटा है तो छोटी वैल्यू लेंगे, तो छोटी वैल्यू लेंगे। ठीक है, कितना, 82 जो है हमारा वो 90 से छोटा है, इसलिए इन दोनों में जो छोटी वैल्यू होगी वो हो जाएगी। तो आंसर हमारा क्या निकलेगा, ये 91 का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गई है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, 2601। अभी इसका स्क्रीनशॉट पहले आप लोग ले लीजिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम ये अभी इरेज कर देंगे। अब चलिए, चलिए अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, 2601। अभी नीचे लिखा था 2601। सर इसके लिए क्या करना है, तो बेटा फिर से देखिए पॉसिबिलिटी 2 बनती हैं। पहला तो मैं इसके लिए 1 लिख सकता हूं, दूसरा मैं 9 लिख सकता हूं। किसके पास का है, 5 के, 55 50 के पास का है, तो 5
गुणे 6 बराबर 30। अब ये चेक करना है कि जो मेरी अंदर वाली नंबर है 5 के लिए तो लिखने, क्योंकि 5 के आसपास का है, ठीक है। अब ये चेक करना है कि ये नंबर छोटी है कि बड़ी है, तो पता चलता है कि 26 30 से छोटा है। 26 30 से छोटा है, तो कैसी वैल्यू लेंगे, तो छोटी वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो छोटी वैल्यू का मतलब क्या हो गया, 51। तो ये किस चीज का स्क्वायर हो गया, 51 का फुल स्क्वायर। एक बार नोट कर लीजिए आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा बड़ी वैल्यू वाला भी कुछ 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ। आप तो कहोगे सर छोटी छोटी वैल्यू का कराते और कुछ बड़ा भी करा दो, तो बड़ा भी करा देते हैं। 75 ध्यान रखना कि अगर कुछ नहीं लगा है यहाँ पे, 2 नहीं लिखा 3 नहीं लिखा, तो वो वर्गमूल ही होगा। जब लिखा होगा यहाँ पे 3 या 4, तभी जो है हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए बेटा, इसका है ये 9 कैसे आ सकता है, या तो 3 का होगा या तो 7 का होगा, ठीक है। 3 का होगा या 7 का होगा। तो एक काम बताइए, ये है किसके पास में, 8 × 64 और 9 ने 81, मतलब 8 के 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और 9 का 81, मतलब ये किसके बीच में है, 75 किसके बीच में है, 8 और 9 के बीच में। तो हम छोटी वाली ही नंबर लेंगे, क्योंकि 81 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब ये 80 के आसपास का है। 8 × 9 सॉरी 72 के आसपास का है। 72 के आसपास का है भाई। अगली नंबर से हमने बताया आपको, ये जिसके भी पास का हो उसकी अगली नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। ये किसके पास का है, 8 के आसपास का है, 8 के बाद ही वाला कोई होगा। अगली नंबर से मल्टीप्लाई किया, आ गया मेरा 72। अब ये क्या है, 72 75 से छोटा है। 72 इज लेस देन 75, ठीक है, समझ में आया सबको। अब अगर ये छोटा है, कौन छोटा है, अंदर वाला। अब हमारा है क्या एक्चुअली 75 जो है, हम अंदर वाली वैल्यू लिखते थे, 75 72 से बड़ी है। आप ऐसे भी तो इस बात को लिख सकते हैं, 75 72 से बड़ी है। तो कैसी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू लेंगे, बड़ी वैल्यू। तो बेटा यहां पर तो 83 था, 87 था, तो बड़ी वैल्यू है कौन सी, 87। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग क्यूब रूट के कर लेते हैं। देखिए बेटा, क्यूब तो आपके सामने लिखे हुए हैं और ये आपके लिए यहाँ तक सफिशिएंट है। इतना जो आप करेंगे वो सफिशिएंट है। अगर आप इतना ही लर्न कर लेते हैं तो आगे ज्यादा इसमें करने, हाँ जो मैंने स्क्वायर बताए थे वो आपको 30 तक लर्न करने पड़ेंगे, उसके आगे के मैंने निकालने बताया। अच्छा, इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाता क्योंकि ये डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है, ज्यादा डाटा हो जाता है इसमें। अब बैंकिंग हो या एसएससी इतना लेंथी नहीं बनाएगा, इससे ऊपर का निकल जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की। अच्छा बेटा, वहां भी जो मैंने आपको बात बताई थी कि आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक अच्छी चीज आपके लिए ये है कि आपको एक ही एक डिजिट का सोचना है। अब आपके पास 2 ऑप्शन नहीं है, अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, जो मिलेगा वो बन जाएगा। ध्यान दो कि 1 8 7 4 5 6 3 2 9 0, मतलब अगर 10 का होगा 20 का होगा 30 का होगा तभी 0 आएगा। 9 का होगा तो यूनिट डिजिट हर, चाहे 29 का हो, चाहे 59 का हो, चाहे किसी का भी हो, लास्ट में 9 तभी आएगा। 6 का होगा, 16 का होगा, 26 का होगा, 36 का होगा, तो ही आपका लास्ट यूनिट क्या आएगी, 6 लास्ट डिजिट आएगी यूनिट में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, अब सर इतना बड़ा है, निकालेंगे कैसे, हम क्या ज्ञाता है क्या, हम ज्ञाता नहीं है, तो फिर करना क्या है, जो हम तरीका बताएं उसको करिए कोशिश। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो पहले ये देखिए कि है किसका। देखो पहले 3 डिजिट्स को ले लीजिए बेटा, पहले 3 डिजिट्स को ले लीजिए और उसमें से इन 2 से कोई मतलब मत रखिए, इस यूनिट डिजिट का ध्यान रखिए और देखिए किसके साथ आप कंपैरिजन कर सकते हैं। पता चला 7 हो सकता है,
तो 7 हो गया। अब लिखा है 658। बेटा 658 के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप जब 8 का क्यूब करते हैं तो 512 आता है, ठीक है ना। और जब आप 9 का क्यूब करते हैं तो 729। तो इन तीनों पे यही ध्यान देना पड़ेगा कि किसी से ज्यादा ना हो जाए, बस ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम रहे ना। 512 था और यहाँ हमारा 658 है, तो अगर हम 9 तक जाते हैं, सोचिए हम यहाँ पर 9 लिखते हैं तो कहीं ज्यादा क्यूब निकलेगा, जो सही नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, कम वाली वैल्यू लेंगे, कम वाली, जिनके बीच में, यहाँ पे लिख लीजिए, जिनके भाई अपना इंडियन है ना, तो अपना इंडियन स्टाइल में पढ़ेंगे। जिनके बीच का क्यूब होगा उसमें छोटी वाली की वैल्यू लेंगे, छोटी वाली की वैल्यू लेंगे। सबसे खूबसूरत होता है ये, सबसे बेहतरीन होता है ये। मतलब वहां क्या था, 2 ऑप्शन थे, आप कंफ्यूज हो सकते थे, यहाँ कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। 8 के बाद बहुत बड़ा नंबर बनेगा आके, तो सीधे सीधे 87, खत्म कहानी। यहाँ 2 ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं बेटा, ठीक है। यह हो गया, एक बार देख लीजिए अच्छे से। अब ये चीज हम लोग इस पर भी अप्लाई करते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं। बेटा क्या है कि आप देखिए 512 लास्ट यूनिट हमारी 3 कैंसिल कर ली, ये सबके साथ होगा बेटा, अभी दिखाऊंगा मैं इस वाले क्वेश्चन में कि आप इसमें क्या करेंगे। 12 मेरा 2 तब आएगा जब मैं 8 लगाऊंगा, इन 2 को कैंसिल कर दो, यूनिट डिजिट तब 2 आएगी जब मैं 8 लगाऊंगा। और अब इसकी बारी आती है, बेटा ये किसके बीच है, 314, मतलब 216 से बड़ा है और 343 से छोटा है, तो हमने क्या बताया था, छोटी वाली वैल्यू। बस बेटा ये 68 का क्यूब भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इस पे कि सर इसमें तो आपने 3 वैल्यू थी, अब इसमें नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें तो 2 ही वैल्यू है, हम यहाँ से 3 निकालें, फिर आगे हमें 3 नहीं मिल रही, कहीं ऐसा तो नहीं आप कुछ और बता रहे हैं। तो बेटा करना कुछ नहीं है, सेम वही है, इन 3 को ले लो, 2 कैंसिल करो, 1 बचा 5, ठीक है ना। आप नीचे 5 लिख लीजिए भाई, 5 का यूनिट डिजिट 5 ही आएगा हमेशा। अब यहाँ पर देखो, बस इन्हीं 2 को लेना है आपको। अब 3 जरूरी नहीं आपके लिए कि हमेशा 3 चाहिए हो सकता है आपका 13 31 हो, अभी दिखाएंगे आपको, ठीक है। 15 600। अब यहाँ पे देखिए बेटा, 2 का किया तो 8 है और 3 का किया तो 27, 15 से ज्यादा बन जाएगा 3 का करने पे, तो 2 का ही लिख लेना है, 25 आ जाएगा आंसर, ठीक है। देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चा, आगे बात करते हैं इसी पे। सर इनमें से कोई बता दीजिए 4 यूनिट वाला, 4 डिजिट वाला, तो कोई बात नहीं बेटा, कोई भी एक लिख लो, इसमें से उठा लो, 49 13 ही मान लो, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। अब मान लिया आपने 3 डिजिट ले ली, ठीक है ना, तो क्या है 3 डिजिट ले ली, 3 का देखिए किसके साथ आएगा, 7 का ही बनेगा, 2 कैंसिल, अब 3 यूनिट डिजिट आएगा 7 के साथ, और बचा 4 देखिए किसके किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में, तो 1 ले लिया, 17 का क्यूब हो गया। आंसर भी आपके सामने है, प्रूव हो गई मेरी बात, प्रूव करना जरूरी होता है, ठीक है ना बेटा। चलिए तो बेटा आज हमने आपको स्क्वायर, अब हम आपको आगे जो बताएंगे वो हम बताएंगे पावर बेस्ड। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग पावर बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं और इस पर आगे बढ़ते हैं। बेटा आपको क्वेश्चन दिया गया है और इसमें आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और ये ध्यान देना है हमें, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा तो समझ में आएगा नहीं कि करें क्या करना चाहिए इसके लिए, लेकिन अगर आप वैल्यूज पे ध्यान दें तो बहुत अच्छे से मैंने सामने लिख भी रखा है सारी वैल्यूज को। ये देखिए 13 का स्क्वायर है, ये 13 का क्यूब है, ये भी 13 है, अगर पॉइंट को भूल जाए तो ये अगर हम इसको करना चाहें तो हमको यहाँ ये दिख रहा है कि 1.3 का हम इसको होल स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है ना, और ये पूरे का होल 5, ठीक है ना।
प्लस ये देखिए अगर हम इसको भाग दे दें, 3 पॉइंट किससे आएगा 1.2.197 है ना, होल पावर 4। अगर हम इसको और थोड़ा शॉर्ट कर ले, यहीं पे थोड़ा सा दिमाग में लिखने की बजाय हम ज्यादातर दिमाग में कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हमने अगर हम ये देखें कि अगर हम इसको यहाँ से एक पॉइंट यहाँ लगा देते हैं और ये कट्टम हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, तो हमको ये पता चलेगा कि ये 1.3 का होल क्यूब था और उसके ऊपर पावर 4, ठीक है ना। और इसको देखिए बेटा, इसको भी हम 1.3 ही बना लेते हैं क्योंकि हमको वैल्यू 1.3 में चाहिए, तो भाग फिर इसको दे दिया, ठीक है ना। ये बेटा मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ध्यान देना थोड़ा इस पे। और बेटा एक और चीज है, इसको आप जब 1.3 करेंगे तो इसकी होल पावर 3, और यहाँ तो बेटा आप जानते ही हैं कि होल पावर x माइनस। अब ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 1.3 की होल पावर 10 इंटू 1.3 होल पावर 12 डिवाइड बाई 1.3 होल पावर 3 इक्वल्स टू 1.3। अब हमारे सारे बेस बराबर हो गए, सारे बेस बराबर हो गए। अब बेस जब बराबर है तो घातें जोड़ी और घटाई जा सकती हैं, क्लियर है ना, तो जोड़ी और घटाई जा सकती हैं। अब इसको देखिए 10 प्लस 12 माइनस 3 बराबर x माइनस 9। बेटा देखिए आपके ऑप्शंस में समथिंग वेंट रॉन्ग, ऑप्शंस में आपका एक चेंज कर लीजिए, आप इसमें ऑप्शन के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा हमको, डिवाइड कर लीजिए आप। तो जब डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो बेटा यहाँ देखिए 10 इसकी जगह क्या हो जाएगा, अब पूरा फिर से देख लीजिए, 1.3 इसको चेंज कर लिया, बस यहाँ पे एक चेंज किया था डिवाइड, तो यहाँ पे फिर ये सब तो समझ में आ ही गया होगा आपको। बस बेटा यहाँ ये देखना है कि यहाँ अगर हमने डिवाइड किया है तो डिवाइड में घातें क्या होती हैं, माइनस होती हैं। तो अब हमको पता है कि अगर हम इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस प्लस, मतलब टोटल हो जाएगा 10 प्लस 9 माइनस 12 माइनस 3, तो हो गया 19 माइनस 12 3 15 बराबर 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है ना, यहाँ तो x रहेगा ही, और ये सब सॉल्व किया तो बराबर डाल गया 4, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। अच्छा देखिए एक बार इसको फिर से समझ लीजिए कि 1.3 होल पावर क्या था, मतलब 1.69 होल पावर 5 था, तो इसको हमें करना क्या है, हमको बेस के हिसाब से चेंज करना है। 1.3 में चेंज किया, आगे भी 1.3 में चेंज करते हैं, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। फिर बेटा देखिए 1.3 2 5 10 4 3 12, 3 तो यहाँ रहेगा ही और x माइनस 9। अब यहाँ देखिए बेटा डिवाइड था ना, तो डिवाइड के जब डिवाइड होता है तो होता क्या है माइनस, यहाँ भी डिवाइड माइनस, यहाँ पे आगे हमने बेस इसके घाते बराबर कर लिए हैं। जब बेस बराबर है तो घातों को जोड़ते और घटाते हैं, तो यहाँ पर आगे हम लोग जान ही रहे हैं कि हमने क्या किया है, ठीक है। बेटा आप लोग जो है लाइक और कमेंट करते रहिए, बहुत गर्मी हो रही है, हम वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं, तो मेहनत को जाया ना होने दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, इसी तरह का एक क्वेश्चन है सेम 169, थोड़ा सा आपको बस समझाने के लिए क्वेश्चन डाला है हमने। 1.3 इंटू 10 होल पावर 3 डिवाइड बाई 6.5 इंटू 2 की होल पावर 4 इक्वल्स टू 3.25 इंटू 4 एक्स की पावर x माइनस 2। सेम वैसा क्वेश्चन हमने बना दिया है, ठीक है, सिर्फ आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको पुराना वाला क्वेश्चन भी समझ में आ जाए। तो ध्यान दीजिए, ये आपको पता है 13 का स्क्वायर है, उसके ऊपर पूरी पावर कितनी है 5, इंटू इसको भी 13 बना लो,
है ना, 1.3 है, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 की होल पावर डिवाइड बाई 65 दूना 130 होता है, एक पॉइंट हटा दो तो बचा 13 बराबर। फिर इसको देखिए बेटा 25 चक्कू 100 और 4 3 12 13, फिर से 13 बन गया, ठीक है ना। 13 की पावर हमने बेस बराबर कर लिया, इसकी बेस बराबर कर ली, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। 2 पंचे 10 प्लस 3 माइनस 4 बराबर x, ठीक है बेटा। इसको 2 को इधर लाओ तो 10 और 3 13 और 2 15 माइनस 4 बराबर x, तो x बराबर। तो आपको पिछला क्वेश्चन के साथ साथ ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, एक नया कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं, ठीक है, छोटा सा है। उसके बाद फिर बेटा टाइम भी हो रहा है, वीडियो को एंड करेंगे। और जैसा भी आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। बहुत मेहनत आपके लिए की जा रही है, हमारी पूरी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है। स्टूडेंट्स, आज हम एक नए रूल की बात करेंगे। एक्चुअली बेटा जब आप लोग इस तरह का क्वेश्चन जैसा कि आपको लिखा हुआ देखे हैं तो आपको ये रहता है कि सर इसको करें कैसे, क्या करें, पहले इसको इससे डिवाइड करें फिर इसको इससे डिवाइड करें। ऐसा करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, एक्चुअली आंसर भी नहीं आएगा, जो गिवन आंसर होगा वो नहीं आएगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जब कभी आपको a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c डिवाइड बाई d लिखने को मिल जाए, ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, ये आया तो इसको समझना भी है कि आया कैसे। जैसे हम लोग जानते हैं कि जब कभी हम a डिवाइड बाई b लिखते हैं तो सीधे बोलते हैं कि a चेंज कर देते हैं अपॉन में और मल्टीप्लीकेशन का साइन हो जाता है। फिर अगर आपको ऐसे ही आगे बढ़ाना है डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c तो कुछ नहीं करना है, a इंटू 1 अपॉन b। अब ये पूरे का डिवाइड है, ठीक है ना, तो 1 अपॉन c। तो अब यहाँ इसको हम क्या समझ सकते हैं, a इंटू नीचे है तो नीचे नीचे रहेगा c, ऐसे ही d बढ़ता जाएगा तो d भी आगे हो जाएगा, ठीक है। अब आगे इन क्वेश्चंस पे आते हैं बेटा। पहले देखिए बेटा क्या है, 15 75 0 150 105। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग यहीं सॉल्व कर लेते हैं इसी मेथड से। a ऊपर रहेगा 15 75 0 15,750, a ऊपर आ गया और ये b और ये c, ठीक है ना। ये a ये b है मेरा और ये c है, तो अब b और c क्रॉस में आएगा तो 150 गुणे 105, ठीक है बेटा। अब देखो इस जीरो को तो हम इरेज ही कर दें क्योंकि 0 0 कट जाएगा आराम से, कोई दिक्कत है बिल्कुल नहीं। अब देखो 15 एकन 15, एक साथ 2 डिजिट लेते नहीं है, ठीक है, तो एक 0 बढ़ाएंगे, 5 पना 75, 15 पच्चे 75, 15 5 जा 75। अब मेरा ये बचा ऊपर क्या 105 और नीचे भी क्या बचा, ये तो पूरा कट गया, ये बचा 105 105, आंसर क्या आया 1, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया, देख लीजिए आप लोग। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, फिर से वही 53,620 डिवाइड बाई 14 इंटू 10। बेटा इसके ऑप्शंस भी आप लोग देख लीजिए एक बार। अब पहले तो आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, चलिए ऐसे लिख देते हैं, ऑप्शंस क्या देखेंगे, वहां तो हो गई ऑप्शन आपका। 14 एकन 14, 14 2 28, 14 3 42। क्या 14 चुकू करेंगे, नहीं 56 हो जाएगा, 14 3 42 बचा 11, 14 8 112 बचा 4, 14 3 42, आंसर कितना आ गया 383, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना रखते हैं, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू क्लास।